नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन पर शिक्षकों व अधिकारियों का सम्मान समारोह आयोजित। इनेलो ने बुजुर्गों की पेंशन बहाली को लेकर मनाया बुजुर्ग विजय दिवस। अंडरपास के स्थायी समाधान की मांग को लेकर रेलवे लाइन के पास किसानों ने दिया धरना। किसान आलू की खेती से कमा रहे हैं लाखों रुपए। अब खबरें विस्तार से। भीम स्टेडियम में आयोजित करवाई गई 69वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं के सफल संचालन में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों व शिक्षकों के लिए गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी निर्मल दहिया और विशिष्ट अतिथि डीपीसी शिव कुमार तंवर ने जिले के सभी 7 खंडों के अधिकारियों के साथ सराहनीय भूमिका निभाने वाले अध्यापकों व अधिकारियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि खेलों के सफल संचालन के लिए 300 से अधिक शिक्षकों ने दिन रात मेहनत करके अपनी सेवाएं दी। उन्होंने अध्यापकों और अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर निर्मल दहिया ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन केवल खेल विभाग ही नहीं बल्कि पूरे शिक्षा विभाग की सामूहिक मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि भिवानी ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी संगठन क्षमता और मेहमान नवाजी का परिचय दिया है, जिसका श्रेय शिक्षकों की लगन, अनुशासन और टीम वर्क को जाता है। उन्होंने शिक्षकों को भविष्य में भी इसी समर्पण के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। डीपीसी शिव कुमार तंवर ने कहा कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों में खेल भावना, अनुशासन और राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत होती है। उन्होंने सभी शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि उनके योगदान से प्रतियोगिता बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। इस अवसर पर कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों द्वारा शिक्षकों व अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। 26 नवंबर 2025 से 30 नवंबर 2040 राष्ट्रीय स्तर पर बॉयज एंड गर्ल्स अंडर 19 एथलेटिक्स प्रतियोगिता बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुई और इसमें पूरे जिले के विभिन्न विभागों ने, विशेषकर से शिक्षा विभाग ने बेहतरीन कार्य करते हुए उनका सफलतापूर्वक संचालन किया। सभी जो कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं, इस खेल से जुड़े हुए हैं या मीडिया पर्सन्स हैं, सभी ने अपनी महती भूमिका निभाई है। निशम सेवा में 24 घंटे सेवा करी, जिस दौरान बाहर अदर स्टेट से खिलाड़ी और उनके ऑफिशियल्स आए हुए थे। इनके सम्मान में आज एक मीटिंग रखी हुई थी डिस्कस करने के लिए कि क्या अच्छा था और भविष्य में क्या सुधार किया जा सकता है, उस पर विस्तार से चर्चा की गई। और जिन जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने इसमें सफल आयोजन में सहयोग दिया था, उन सभी को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कितने लगभग 350 अधिकारी और कर्मचारी अलग अलग वर्ग से थे, चाहे सरकारी स्कूलों से थे, चाहे प्राइवेट स्कूल से थे, चाहे मीडिया से थे, चाहे अलग अलग डिपार्टमेंट से थे। लगभग 350 कर्मचारियों के लिए सर्टिफिकेट वितरण किया गया। इंडियन नेशनल लोकदल सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला के आदेश अनुसार इनेलो कार्यकर्ताओं ने बुजुर्गों की पेंशन बहाली को लेकर बुजुर्ग विजय दिवस मनाया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर वासुदेव शर्मा ने इनेलो की मांग पर सरकार द्वारा बुजुर्गों की 200 रुपए पेंशन बढ़ाने के लिए बुजुर्गों के साथ जश्न मनाया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री ने कहा कि पार्टी की लोकप्रियता के चलते सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने का फैसला लिया है। उन्होंने बुजुर्गों और कार्यकर्ताओं के साथ एक दूसरे को लड्डू प्रसाद खिलाकर खुशी का इजहार किया। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला के आदेशानुसार भिवानी में इनेलो कार्यकर्ताओं ने मीटिंग की। इस दौरान बड़ी संख्या में बुजुर्ग मीटिंग में शामिल हुए और बुजुर्गों ने पेंशन बहाली को लेकर जश्न मनाया तथा पार्टी सुप्रीमो का धन्यवाद किया। आपस में सभी बुजुर्गों ने लड्डू खिलाकर खुशी जाहिर की। इस मौके पर जिला अध्यक्ष अशोक ढाणीमाऊ ने भी बुजुर्गों के साथ मिलकर अभय सिंह चौटाला का पेंशन बहाल करने और 200 रुपए बढ़वाने को लेकर धन्यवाद किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री डॉक्टर वासुदेव शर्मा व ओम प्रकाश गोरा ने भी पार्टी सुप्रीमो का आभार व्यक्त किया तथा सभी बुजुर्गों के साथ खुशी जाहिर की। जो आज की मीटिंग का मुख्य जो उद्देश्य था, हमारे पार्टी के सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के आदेश थे कि जो 20 फरवरी को पंचकुला में जो रैली होनी थी बुजुर्गों को ले जाकर,
वो जो पेंशन कटौती करी थी वो पेंशन दोबारा से सरकार ने लागू कर दी दबाव मानकर। तो फिर ये आदेश हुआ कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर सभी बुजुर्गों को बुलाकर उनका मान सम्मान करो। और उन्होंने भी, बुजुर्गों ने भी आकर यहाँ हमारे पार्टी सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का धन्यवाद किया है जो पेंशन लागू की है इसके बारे में। वो तो जग जाहिर है, जो 1987 में जगत ताऊ देवीलाल ने जो 100 रुपये पेंशन लागू की थी, उस टाइम के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी थे वो भी कहा करते थे कि भाई अगर यह पेंशन होती, बोले ये तो चौधरी देवीलाल तो अनपढ़ है, मैं पढ़ा लिखा वकील हूँ, अगर होती तो मैं ही कर देता। मगर चौधरी देवीलाल ने कहा था भाई आप हमारे MLA बना के भेजो, हम विधानसभा में वहाँ कानून बनाएंगे, भेड़ चराने नहीं जाएंगे। और मेरा मुनीम होगा बनारसी दास गुप्ता जी, और 100 रुपये पेंशन और 10,000 रुपये कर्जा नीचे दस्तखत कर दूंगा देवीलाल। और वो लागू हुई उसी दिन से 17 जून 1987 को। 200 रुपये जो सरकार ने पिछले चुनाव में जो विधानसभा में घोषणा की थी कि भाई 200 रुपये हम 1 नवंबर से लागू करेंगे, मगर वो भी ये देना नहीं चाह रहे थे, आनाकानी कर रहे थे। वो भी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के दबाव में उन्होंने बार बार ये बात उठाई और उन्हें दबाव माना और सरकार ने ये साथ देना पड़ा। आज का मुख्य रूप से जो ये पेंशन वाला जो था उसमें बुजुर्गों को बुला के हमने उनका सम्मान किया है। और बुजुर्गों ने हमारी पार्टी के सुप्रीमो भाई अभय चौटाला का आभार जताया है कि उनके प्रयास से सरकार जगी और सरकार ने वो पेंशन बहाल की और 200 रुपये जोड़ के नई पेंशन जो डाली है उसके लिए भाई अभय चौटाला का आभार किया है। और मैंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो भाई अभय चौटाला का आभार जताया है कि उन्होंने मुझे बोर्ड का नेशनल पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन बनाया, जो जिम्मेवारी दी है, इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। और मैं अपना कार्य ईमानदारी और समर्पित भावना से करूंगा। सरकार की क्या मंशा लगती थी जो पेंशन काटी गई थी और अब बढ़ानी थी, क्या मजबूरी थी? बढ़ाने का तो मुख्य सामने स्पष्ट हो गया कि हमारी पार्टी द्वारा की गई घोषणा कि 20 तारीख को हम लाखों की संख्या में वहाँ चंडीगढ़ पहुँचेंगे और सरकार का घेराव करेंगे और दबाव बनाएंगे, उसी की वजह से सरकार इस बार दबाव में आ गई और उन्होंने ये पेंशन बहाल कर दी। हांसी रेलवे लाइन के अंडरपास में जल भराव के स्थायी समाधान की मांग को लेकर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि गेट नंबर 60C और गेट नंबर 62 के अंडरपास में हमेशा पानी भरा रहता है, जिनसे आने जाने के लिए अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने गांव के आवागमन के लिए अंडरपास के स्थायी समाधान करने की प्रशासन से मांग की, अन्यथा वे अनिश्चितकालीन धरना देने पर मजबूर होंगे। किसानों ने बताया कि दोनों अंडरपास का रास्ता 4 गांवों को जोड़ता है, जहां से रोजाना सैकड़ों राहगीरों का आवागमन होता है, लेकिन पिछले 5-6 माह से पानी जमा होने के कारण काफी समस्याओं का सामना किसानों व ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। इस समस्या के चलते बैलगाड़ी व ट्रैक्टर ट्राली का भी नुकसान हुआ है और साथ में पशु भी बीमार हो गए हैं। किसानों ने कहा कि समस्या को लेकर कई बार विधायक, डीसी, सांसद व तहसीलदार के माध्यम से रेल मंत्री को ज्ञापन भेजा जा चुका है, लेकिन समस्या जो की तो बनी हुई है, सरकार अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि खेतों में जाने के लिए रास्ता नहीं है, ऐसे में पालन पोषण कैसे होगा। उन्होंने कहा कि समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ तो वे भूख हड़ताल करने पर मजबूर होंगे। प्रशासन से मिल चुके हैं, अभी तक उधर से कोई जवाब नहीं मिला हमें। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी पत्रकार साथियों का और यूनियन के से जुड़े हुए जो हमारे इस लड़ाई में साथ हैं। और पत्रकार महोदय, आप पत्रकारिता की कलम के माध्यम से हमारी मांगों को सरकार की गूंगी आवाज़ को पहुंचाते हैं। किस तरह से? ये हमने पहले भी यहाँ पर पत्रकार बुला के न सब फोटो वगैरह पानी दिखाया था, 4 फीट से ऊपर पानी था। और तहसीलदार के माध्यम से रेलवे मंत्री को ज्ञापन दिया था, बार बार हम मिल चुके हैं, समाधान नहीं है। मजबूर होकर हम आज से यहाँ पर अनिश्चित काल धरने की तो ये फाटक दोनों हैं, इनका पानी भरा है 4-4 फुट और ये पानी का समाधान होता नहीं। हम बहुत तकलीफ पा रहे हैं, घास लेने वाले से जो और भी है, सवारी आने जाने के मेन रास्ते हैं, उनमें किसी का आना जाना बंद हो रहा है। 1-2 हादसा भी हो लिया, जैसे मोटरसाइकिल वगैरह का वहाँ पड़े रहे, गाड़ी रुक जाए कभी आगे न कि उसके बारे में जैसे प्रशासन के दौरे जाए, उन्होंने कोई सुनाई नहीं करी सी कहीं।
हमें 2 महीने 3 महीने 7 महीने हो गए हटते हैं। कोई किसी किस्म का हमारे द्वारा कोई जरूरत नहीं आया है कि भी इसका ये मतलब हम समाधान कराएंगे। अभी तो कोई समाचार नहीं हमारे द्वारा, तो हम तो गवर्नमेंट से यार ये मांगते हैं यदि यहाँ पानी बता में 4 फुट से ऊपर अंडरपास में, और हमने सारे रिक्वेस्ट कर ली, हर जगह घूम लिए, सारे विज्ञापन दे दिए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मजबूरन हम अनिश्चितकाल धरना देंगे शांतिपूर्वक। काम नहीं चला तो हम भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। 15 बनाया था, इसका 10 साल हो गए। तो फुट 2 बार 8 भी लिया, ये कंक्रीट घेर लिया, अब इसमें ट्रैक्टर की छतरी भी है ना, क्या करें। और भाई किम में कौन चलता बहनी हम जा लिए, डीसी का हम जा लिए, MLA का हम जा लिए, सारे हैंड लिए किम में भाई मिट्टी गोली देते हैं। और भाई हमारी बरसम भी खेता मनु के पड़ी रहा कोई लोग या लगने रहा कोई ने। अच्छा ट्रैक्टर सारे जर लिए, अच्छा सारे बैरिंग खराब हो लिए। अच्छा भाई क्या मावा सारे रेडू खराब हो गए, कोई रहा को नहीं। हमने किम में भी और भाई भी डाली भी नहीं कटेंगे भाई, ट्रैक्टर का काम यो से रोज बिगड़े रहे से 500-700 रुपये रोज लागे से। के करा भाई एक किल्टा से ये बेकन का डोल हो गया भाई, रोटड़ी किसे खान रही को के करा आड़े बैठेंगे। भिवानी जिले के किसान सब्जियों की खेती करके 1 से 1.5 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा रहे हैं। इस बारे में गांव बजीना के किसान पवन शर्मा ने बताया कि उन्होंने 2 एकड़ में आलू की खेती कर रखी है। उसके खेतों में करीब 150 क्विंटल आलू पैदा हो जाते हैं, जिसे बेचने के लिए उसे मंडियों में नहीं जाना पड़ता। व्यापारी स्वयं खेतों में आकर अच्छे दामों पर आलू खरीद कर ले जाते हैं। पिछले 2 वर्षों से आलू की ही खेती वो कर रहे हैं। गांव बजीना के किसान पवन शर्मा ने बताया कि उन्होंने 2 एकड़ में आलू की बिजाई की हुई है। करीब 150 क्विंटल आलू की पैदावार हो जाती है। लगभग व्यापारी यहाँ खेत से ही आलू को खरीद कर ले जाते हैं, उन्हें मंडी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आलू की खेती करीब 3 महीने की होती है। 3 माह में आलू तैयार हो जाता है। 1-1.5 लाख रुपए की बचत हो जाती है। वहीं उन्होंने बताया कि 10 से 12 रुपए किलो के हिसाब से आलू बेचते हैं तथा यहाँ रोड पर ही खेत से ही आलू खरीद कर लोग ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से कोई सहायता उन्हें नहीं दी जा रही है। विनोद गांव के सुभाष ने बताया कि उसने कुहाड़ मोड़ पर खेती की हुई है। वह आधा एकड़ में आलू की बिजाई करता है। वे अपने आलू को बाजार में नहीं लेकर जाते, बल्कि उनके खेत के नजदीक ही रोड पर ही रखकर आलू को बेच देते हैं और काफी फायदा कमाते हैं। 100-150 कुंटल का लगभग निकल जाते हैं, और तकरीबन ये खाने वाले और व्यापारी यहाँ से ले जाते हैं। हम मंडी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बढ़िया किस्म के आलू वो रखे। तो कितने साल से आप आलू की खेती कर रहे हैं? आलू की तो 2 साल से बो रहे हैं जी। तो क्या फायदा हो गया, कितना बेनिफिट? ठीक है जी, 3 महीने में तैयार हो जाता है जी। और 1-1.5 लाख रुपये बच जाते हैं खर्चा काट के। फायदा? हाँ जी। और बढ़िया आलू के वजह है जी, यहाँ भी खेत में से ले जाते हैं रोड के ऊपर, और 10-12 रुपये किलो बेचते हैं हम। तो बढ़िया काम चल रहा है जी, जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर खाने वाले ले जाते हैं। कितने साल से बो रहे हो? 2 साल से बो रहे हैं जी। खर्चा निकाल के जी 1.5 लाख रुपये बचत हो जाती है। सरकार से क्या बेनिफिट मिल रहा है? सरकार से कुछ बेनिफिट नहीं है जी। 2-3 बार गया, 5-7 साल हो गए मैंने खेती करते हैं नहीं। जावा लोग उसकी तेरा नाम लिया, जमीन ने कोई नहीं मिला, उसके भाई हैं के नाम जमीन है, काश्तकार में हूँ, लेकिन बड़े आईडी उनकी लिया, आईडी उनकी बनती नहीं वो भारत। मैं जी आलू की खेती करता हूँ। आलू बोता हूँ आधा किलो, और मैं आलू मेरा को बाजार में ले जाता ना, को मार्केट में ले जाना, कहीं पर नहीं ले जाता। मैं मेरा आलू मेरे नज़दीक रोड पे बैठ के बेच देता हूँ। आलू बेचता हूँ मैं जी यहाँ पर 100 का 4 किलो। मार्केट में आलू बिकता है हमारा 7 रुपये 8 रुपये। इसलिए मैं मेरा आलू अपने आप से कहीं पर बाजार में ले जाने की जरूरत नहीं, मैं अपना आप रोड पे बेच देता हूँ। आलू की सबसे बेस्ट खेती है, सबसे ताकतवर आलू ही लग सका है। 500 कुंटल 400 कुंटल 1 किलो। तो लगभग आपका कितना फायदा हो जाता है आलू की खेती से? आलू की खेती मानो लगा लो जी, सब्जी की खेती सबसे बेस्ट में है आलू की खेती। इसमें कि में क्या की भी जरूरत को नहीं, इसमें बो और अपना हल्का हल्का पानी लगाओ, क्या की जरूरत नहीं। इसमें सबसे बेस्ट खेती है। कितने किलो में आपने आलू बोए थे और कितना फायदा हुआ है? मैं आधा किलो बोता हूँ जी, आधा किलो से ज्यादा मैं बोता नहीं। मैं इतना ही बोता हूँ, अपना रोड पर बेच देता हूँ। मार्केट में आलू ले जाने से फायदा नहीं है जी। मार्केट में तो बाजार बिल्कुल डाउन है। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन पर शिक्षकों व अधिकारियों का सम्मान समारोह आयोजित। इनेलो ने बुजुर्गों की पेंशन बहाली को लेकर मनाया बुजुर्ग विजय दिवस।
अंडरपास के स्थायी समाधान की मांग को लेकर रेलवे लाइन के पास किसानों ने दिया धरना। किसान आलू की खेती से कमा रहे हैं लाखों रुपए। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।